हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा रूबियंस। आज हम लोग जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में, जिसमें सबसे पहली लाइन पे ही लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पोस्ट। क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 450 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है कि कुछ काम की चीजें हम लोग को जाननी है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली इट विल बी ऑनलाइन ओनली। ठीक है, फिर कोई और मोड ऑफ सबमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड और अवेलेबल। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें दी हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले लिखा हुआ है वेबसाइट लिंक ओपन डेट कब है, तो इट इज फ्रॉम सितंबर 13 मतलब आज से अक्टूबर 4 2023 तक। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एग्जामिनेशन फीस भी सितंबर 13 से अक्टूबर 4 ही है। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट टेंटेटिव मतलब अभी हो सकता है कि वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें, तो इट इज अक्टूबर 21 एंड अक्टूबर 23। एंड शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन मेन टेस्ट जो है दिस इज दिसंबर 2 2023। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज उसमें दी हुई है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज की कितनी कितनी है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं दीज आर 450 वैकेंसीज, और बाकी सबकी कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज जो हैं वो दी हुई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज ये सब यू कैन स्टडी इट, इसमें मतलब इतना कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं नहीं। तो इसके बाद इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें जो भी सिटीजन होना चाहिए शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान। ठीक है, उसके बाद इसमें एज लिमिट दी हुई है कि योर एज शुड बी 20 से 28 साल, मतलब कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2/9/1995 एंड नॉट लेटर दैन 1/9/2003 तक। For both days inclusive are only eligible to apply। फिर उसमें एज अपर एज क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन दिया हुआ है फॉर SC/ST 5 साल और अदर बैकवर्ड क्लासेस 3 साल, और उसके बाद पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल के लिए। ठीक है, जनरल EWS, और अगर इन केस जो क्राइटेरिया है वो SC/ST का है तो फिर वो 15 साल चला जाता है। फिर नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो यू शुड हैव बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं उनको दे शुड हैव ग्रेजुएट या फिर मेट्रिकुलेशन, और उन्होंने कम से कम 15 इयर्स काम किया होना चाहिए। और कैंडिडेट जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है उसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है इट इज पहले सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स, English language 30 questions, then numerical ability 35 questions 35 marks, and reasoning ability 35 questions and 35 marks। तीनों ही 20 मिनट के, मतलब 60 minutes in total you will get। उसके बाद मेन एग्जाम्स है, मेन एग्जाम्स में there is reasoning, English language, numerical ability, general awareness and computer knowledge। all questions are of 40 marks and क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो 40, तो ये हो गया आपका 200 मार्क्स का। दिस विल बी 30 30 30 25 एंड 20 मिनट्स, सो यू विल गेट 135 मिनट्स इन टोटल। और जो पहले वाला था उसमें 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन से 60 मिनट का वो वाला पेपर था। फिर लिखा हुआ है एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। जो भी कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन एग्जामिनेशन, तो उसके लिए उनको उनकी ऑफिशियल या फिर लोकल लैंग्वेज जो है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो आनी चाहिए, और अगर वो नहीं आती है तो द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। फिर लिखा हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग प्रीलिमिनरी और मेंस में 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, और जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो उस बेसिस पे होगी कि प्रीलिमिनरी के 10 टाइम्स विल बी टेकन द नंबर ऑफ वैकेंसीज को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन के लिए, और मेन एग्जामिनेशन की 2 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। ठीक है, फिर उसके बाद
एग्जाम सेंटर्स आर गिवन, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि सर्विस कंडीशंस या करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो दे विल हैव अ बेसिक सैलरी ऑफ 20,700 एंड अलोंग विथ जो इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स हैं फॉर असिस्टेंट will be 47,849 and HRA will also be given separately. ठीक है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी दी हुई है, तो एप्लीकेशन फीस डेफिनेटली इट विल बी गिवन। तो इसमें जो भी SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए इट इज ₹50 प्लस GST। जो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इट इज 450 प्लस 18% GST। ठीक है, और जो बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए निल है। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके अलावा हम इसकी इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर देंगे। इफ देयर इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट विशेस। थैंक यू।